वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग का जेई मेंस का पीवाईक्यू चल रहा है और जेई एडवांस के भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो प्रॉब्लम है मेनली बेस्ड ऑन मोमेंटम इम्पल्स से रिलेटेड है। तो अगर इम्पल्स का आपको बेसिक नॉलेज है, मोमेंटम का आपको बेसिक नॉलेज है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए आज देखते हैं। और ऑलरेडी ये प्रॉब्लम जेई मेंस में आया हुआ है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम डायरेक्टली एनसीईआरटी से एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ चुका है। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड्स बॉल स्ट्राइक अ रिजिड वॉल विद द सेम स्पीड। आप यू स्पीड से ये बॉल है जो कि इस दीवार को टकराता है एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड। मतलब जिस स्पीड से टकरा रहा है सेम स्पीड से बैक कर रहा है। एज शोन इन फिगर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। तो इस पर क्या फोर्स लगेगा, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। सेकेंड, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल्स बाय द वॉल। तो सबसे पहला हम बात करते हैं इसका फर्स्ट वाले इसका डायग्राम हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो मोमेंटम हमारा क्या होगा, पी एक्स इनिशियल जो होगा एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम होंगे वो हमारे एम इंटू यू होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन एक्स एंड वाई इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव है। इसके इस डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, इसके इस डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग साइन कंसिडर करके इक्वेशन लिखेंगे। तो पी एक्स इनिशियल इक्वल टू एम यू। अगर मैं बात करूँ पी वाई इनिशियल, अगर मैं आपसे पूछूँ इस फर्स्ट डायग्राम के लिए तो जीरो होगा, क्योंकि वाई में कोई मोमेंटम है नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल डायरेक्टली हिट कर रहा है ऑन वॉल पर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, आप देख सकते हैं। तो वाई में इनिशियल कोई मोमेंटम नहीं है। तो उसी तरह से मैं पी एक्स फाइनल की मैं बात करूँ तो पी एक्स फाइनल हमारा क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में जब ये बॉल रिटर्न बैक कर रहा होगा तो उस समय मोमेंटम क्या होगा, तो उस समय मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस एम इंटू यू लिखेंगे। ठीक है, माइनस एम इंटू यू लिखेंगे। तो अगर पी वाई फाइनल अगर मैं बात करूँ, पी वाई फाइनल में बात करूँ तो उसका क्या होगा, वाई डायरेक्शन में हमारा फाइनल मोमेंटम क्या है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम अगर निकालूं तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल वाई डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो मैं वाई डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। एक्स डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो पी फाइनल एक्स माइनस पी इनिशियल एक्स, यहाँ पर ठीक से लिख लीजिए, पी फाइनल एक्स माइनस पी इनिशियल एक्स। तो फाइनल एक्स में कितना है, माइनस एम इंटू यू। इनिशियल कितना है, माइनस एम इंटू यू। तो माइनस टू एम यू हमारा चेंज इन मोमेंटम आ गया। एक चीज़ और मैं बात करूं कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो हमारा इम्पल्स होता है। तो यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिए कि चेंज इन मोमेंटम क्या हमको बताता है, वो इम्पल्स बताता है। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स। और एक चीज़ और है कि अगर टाइम बहुत शॉर्ट के लिए हो तो इम्पल्स का जो डायरेक्शन होगा वही हमारा फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल, तो यहाँ पर हमारा निगेटिव साइन आ रहा है तो हम लोग आई इक्वल टू डेल्टा पी, आई मतलब इम्पल्स इक्वल टू माइनस टू एम यू। निगेटिव साइन बता रहा है कि हमारा बॉल पर जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या लग रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि जो इम्पल्स का जो डायरेक्शन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं सेकंड केस को डिस्कस करूंगा। यहाँ पर आप
ये वाला जो पार्ट है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका यूटिलाइज करूँगा। अभी सेकेंड डायग्राम में देखिए बॉल जो हिट कर रहा है वो सर्टेन इंक्लिनेशन से हिट कर रहा है। तो जब सेकेंड डायग्राम में हम लोग इनिशियल मोमेंटम जब निकालने जाएंगे तो मोमेंटम का हमारा क्या हो जाएगा, दो कंपोनेंट हो जाएगा। कौन सा दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर बॉल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मोमेंटम हमारा यहाँ पर दो कंपोनेंट, एक ऐसे ब्रेक करेगा और दूसरा ऐसे ब्रेक करेगा, ठीक है। तो अगर मैं मान लीजिए ये वाला जो 30 है तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में हम लोग का क्या हो जाएगा, px इनिशियल इक्वल टू mu cos 30, और उसके बाद px इनिशियल हो गया, py इनिशियल हम अगर बात करें तो हो जाएगा -mu sin 30, क्योंकि मोमेंटम है उसके दो कंपोनेंट, एक कॉस कंपोनेंट एक साइन कंपोनेंट। कॉस कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव होगा, और ये अपोजिट टू वाई डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव लिखा हूँ। जब बॉल रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पर अगर मैं इसका कंपोनेंट अगर ऐसे बात करूँ तो ब्रेक डाउन करूँगा तो ये 30 हो जाएगा। तो px फाइनल इक्वल टू -mu cos 30 और py फाइनल इक्वल टू -mu sin 30। आप देख सकते हैं कि y डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, y डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, x डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो डेल्टा p जो होगा वो हम क्या करेंगे, p फाइनल x डायरेक्शन माइनस p इनिशियल x डायरेक्शन में। तो p फाइनल x डायरेक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डायरेक्शन में हमारा क्या है, -mu cos 30 माइनस mu cos 30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2mu cos 30। तो ये चेंज इन मोमेंटम हमारा निकल गया। तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या कहलाता है, इम्पल्स। तो इम्पल्स हो गया। उसके बाद इम्पल्स का डायरेक्शन ही हमारा फोर्स का डायरेक्शन है, तो यहाँ भी हमारा बॉल पर जो फोर्स एक्ट करेगा नेगेटिव x डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब क्या है क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन बोला है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू। तो हम लोग को डेल्टा u, डेल्टा मतलब इम्पल्स का रेशियो पूछ रहा है, तो I1 केस बाई I2 केस इक्वल टू डेल्टा p फर्स्ट केस डिवाइडेड बाई डेल्टा p सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या था, उसका मैग्नीट्यूड वैल्यूज बोल रहा है, तो हम केवल मैग्नीट्यूड 2mu ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव साइन भी लिखा हुआ था। इसका भी मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे 2mu cos 30। 2mu कट गया तो 1/cos 30। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3/2, तो 2/√3 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, और इम्पल्स मोमेंटम से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम हमारे चैनल पर आएंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।